उसमें आपके नंबर कितने होंगे उसकी लिस्ट जारी की थी। और उस परीक्षा में शॉर्ट लिस्टिंग हेतु उन्होंने आपको यह भी बताया था कि भाई जो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग की गई है वो असल में लगभग 2,47,667 लोगों की जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है वो आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर हुई है। ये कौन से स्कोर के आधार पर हुई है? नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर। नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर है क्या? भेज मुझे मेल कर दे। चलिए, तो अब आपको मैं वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर का थोड़ा सा फंडा, क्योंकि जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है और जो आपका वास्तविक स्कोर था जिसे रॉ स्कोर कहा जाता है उसमें थोड़ा सा अंतर आता है। लगभग यही थी ना कल कट ऑफ। अगर हम लोग देखें, अब देखोगे यहां पर कि पैट 2021 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात हो रही है, सामान्यीकरण के बाद में, क्योंकि ये एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो इसमें सामान्यीकरण किया गया। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपको अपने स्कोर कार्ड ही दिखाता हूं, इसी के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जितना मुझे याद है, और उसमें कितना अंतर था वो भी मैं देखूंगा। चलो, अगर हम लोग देखें तो जो स्कोर था, रॉ स्कोर जिसकी बात करें, रॉ स्कोर, वो रॉ स्कोर लगभग 77.75 था। कितना था? 77.75। नॉर्मलाइज्ड होके यही स्कोर 78.20 हो गया। ओरिजिनल स्कोर कितना था? 77.575। और सामान्यीकरण के बाद में यही स्कोर कितना हो गया? 78.20। तो आप यहां पर एक चीज जो है वो मैं ये आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि असल में ये जो कट ऑफ लगी है पैट 2021 की, ये आपकी नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे लगी है पैट 2021 में, जो कि चाहे आप अनरिजर्व हो या आप साथी ओबीसी से हो या पीडब्ल्यूएस, तीनों की 62.96 गई है। शेड्यूल कास्ट 61.80, शेड्यूल ट्राइब 44.71। महिलाओं की बात करें, क्योंकि देखो अब महिलाओं का कहना था कि हमारे साथ नाइंसाफी या मतलब हमें आरक्षण नहीं मिला, तो हर एक कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिला। कितना? हॉरिजॉन्टल। उस हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तहत जो महिलाएं हैं, जो फीमेल कैटेगरी है, उसे 64.74, 64.74। इसमें क्या हुआ कि महिलाओं के जो पद हैं प्रत्येक कैटेगरी में, महिलाओं के पद उसका 15 गुना, उसमें जो अंतिम छात्रा उनकी ये मार्क्स होने चाहिए थे, अंतिम छात्रा के मार्क्स लगाकर उसको इतना। जबकि आप देखोगे भूतपूर्व सैनिक का तो कुल 00.91, मतलब भूतपूर्व सैनिक तो मिले ही नहीं। स्वतंत्रता सेनानी की 49.80, विकलांग जन की 51.12। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। तो महिलाओं की देखोगे 64.74, और अगर आप बाकी श्रेणियों को देखोगे, बाकी श्रेणियों की, तो आपको इनमें महिलाओं की जो कट ऑफ है वो 64 पॉइंट मतलब ज्यादा है, लगभग 1.5 नंबर ज्यादा है। ये 62.96, लगभग 63 आप इसे कह सकते हो पैट। अब पद कितने थे? 8,085, 15 गुना 2,47,667, जबकि ये 15 भट्टे 120 होते हैं। ये ज्यादा है। ये जो है इन्होंने जो यहां पे निकाला है, ये 15 मट्ठे नहीं है, ये ज्यादा है। अन्यथा 1,20,000 ही बच्चे बैठते, तो किसी कैटेगरी में बच्चे नहीं मिले तो इन्होंने सबको शामिल किया होगा वहां पर, तब जाके 2.5 लाख के करीब संख्या बन गई है। नहीं तो आप देखोगे 8,000 का 15 गुना लगभग कितना बैठेगा? 15 बजे 75 का 5 चला 7, 15 मट्ठे 120, 27, 7, 0, 2, लगभग 1.25 लाख के करीब स्टूडेंट, 1,30,000 के करीब स्टूडेंट होते। अब इस समय लगभग 1,12,000 के करीब, 17,000 के करीब स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। अब एक आप लोगों का कहना है कि भाई कट ऑफ तभी क्यों नहीं निकाली शॉर्ट लिस्टिंग? तो 10 बार तो ट्विटर कैंपेन चली होगी, 10 बार तो इसका नोटिफिकेशन लाने के लिए चली थी, 10 बार की भाई शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बता दो, जो बच्चे वो पढ़ लें, जो नहीं पढ़ना चाहते वो छोड़ दें। फिर सबको एक उम्मीद थी कि हेल्थ में 0 था, हेल्थ वर्कर के लिए 0 मार्क्स के प्लस वाले सबको ले दिया गया। इसमें भी क्या पता सबको मौका मिल जाए, जितने ही लेट कर रहे थे कि सबको मौका मिल जाए 2,47,000, लेकिन मिला कितना? 2,47,667।
अब एक इस पे ट्विटर कैंपेन या इस पे विरोध, तो हमारी तो समझ से बाहर है कि सरकार चीजों की सुनेगी कैसे। वो नॉर्मल जो चीजें उनकी नहीं सुन रही, इनकी कैसे सुनेगी। एक बात तय है कि मान लेता हूं चलो आप अब भी करते हो, मान लेता हूं सरकार सभी को अलाउ भी कर देती है, 50 पर ले आती है, 55 पे ले आती है, जो कि उसको लाना चाहिए था। नॉर्मलाइज स्कोर 50-55 वालों को मौका देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, कोई बच्चा पेट के लिए तैयारी किया और पेट की तैयारी का 1 महीना मिला था, पेट की तैयारी के लिए 45 दिन मिले थे, केवल 30 दिन के से 45 दिन के करीब मिला था ना, क्योंकि तुरंत ही पेट का 24 अगस्त को एग्जाम बता दिया था और लगभग उसके 45 दिन पहले इन्होंने फॉर्म भरवाने शुरू किए थे, फॉर्म भरवाने शुरू। चलो, इन्होंने पेट के लिए कम समय दिया, तो अब उस बच्चे को 1 साल हो गए, क्योंकि जून जुलाई अगस्त लगभग 10 महीने हो गए, तो 10 महीने में तो बच्चा पढ़ा होगा ना। अब अगर किसी के 60 नंबर है नॉर्मलाइज्ड, तो बच्चा अच्छा बच्चा है, ये मान के चलते हैं। अब उसने अपने आप में सुधार भी तो किया होगा, उस बच्चे ने अपने आप में कुछ ना कुछ पढ़ाई भी तो की होगी। तो थोड़ा सा मानवता दिखाते हुए भर्ती बोर्ड को, आयोग को, यूपी SSSC आयोग को यह समझना चाहिए था कि उस बच्चे ने कुछ तो सुधार किया होगा। चलो कम से कम 50 नंबर वाले को मौका दे दो, एक की जो भी 50 नंबर से ऊपर है, जिसके भी, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, वो सब लेखपाल दे सकते हैं। तो इसमें सुधार की गुंजाइश है कि 10 महीने में इस बच्चे ने कुछ इंतजार किया। अब आपने उसका पेट लिया, 10 महीने उसने वेट किया, और 10 महीने वेट करने के बाद में उसको, और जब उसका सुधार हो गया, वो लेखपाल के टेस्ट सीरीज में 75-80 ला रहा है, तब आप उससे कह रहे हो कि तेरे पेट में कम थे इसलिए तुझे नहीं मौका मिल रहा। चलो पेट का स्कोर आपने कहा 1 साल 2 साल मान्य रहेगा, लेकिन आपने भी तो अपना कैलेंडर फॉलो नहीं किया। मोटे तौर पर देखोगे तो भाई आपका कैलेंडर था लेखपाल की भर्ती नवंबर में आनी चाहिए थी, कहां आपने नवंबर में पेपर लिया। नवंबर में आती तो इस व्यक्ति के 2 महीने खराब होते, 3 महीने खराब होते, ये दूसरे किसी वैकेंसी की तरफ जाता। अब इसको अगस्त 2021 से वेट कराते कराते आप मई 2022 में ले आए, सिर्फ इस आशा के साथ कि भाई शायद हम सबको मौका मिले। मेरे मार्क्स वहां पर कम रह गए थे पेट में, हो सकता है मुझे लेखपाल में मौका मिल जाए, यही तो थी सबकी सोच। पेट में उस समय जिनकी तैयारी अच्छी थी, जिनको कम समय मिला तो उनके तो कम ही थे। पेट को आपने कहा आगे सारी भर्तियों के लिए पेट कंपलसरी है, तो या तो फिर आप क्या करते, आपको पहले रख देना चाहिए था कि भाई 8085 वैकेंसी है, आपको पता होगा कि भाई 62 या इतने बच्चे, लगभग 2,47,000 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 60 से प्लस नंबर है या 62 से प्लस नंबर है, हमें इतने बच्चे लेने हैं। आपको तभी एक टेंटेटिव क्राइटेरिया बना देना चाहिए था। अगर आपको रिलैक्सेशन देना था तो आप तब ऐसे ही दे देते। आपने जनवरी में फॉर्म भरवाई, जनवरी में भी नहीं बताया, फेब, मार्च और अप्रैल, आप 3 महीने किसी व्यक्ति की जिंदगी के ले गए, और आप आके कह रहे हो कि जी 62। तो जाहिर सी बात है जिसका नहीं हुआ उसके दिल में तो एक बुरी भावना, दुर्भावना बनेगी कि भाई मेरा नहीं हुआ, मैं तो वेट किया, मेरा बस चलता तो मैं तो चलो 60 वाले को, 40 वाले को नहीं करता, लेकिन 50 वाले को तो कर देता कि अगर नॉर्मलाइज्ड नंबर हाफ है, 50 है, ठीक है, तुम आके मुख्य परीक्षा दो। बनता तो हक ये था कि 0 से, मतलब जिसके, अब क्योंकि इतना समय लिया है, आपने भी अपना कैलेंडर फॉलो नहीं किया, तो होना क्या चाहिए था कि उस बच्चे को पूरा मौका मिल जाना चाहिए था। लेकिन सबसे ज्यादा जो नाइंसाफी होती है गवर्नमेंट जॉब वालों के साथ ही होती है। बाकी सब लोग अपना संगठन बना के अपनी सरकार से मांगे मनवा लेते हैं, मंत्री अपनी तनख्वाह बढ़वा लेते हैं, पेंशन बढ़वा लेते हैं, IAS IPS की एसोसिएशन होती है वो अपना सब कुछ करवा लेती है, कोई और संघ होते हैं वो अपना करवा लेते हैं। जब बात गवर्नमेंट वाले तो उतर आंख बंद कर लेते हैं, कोर्ट जाओ कहीं जाओ, कोई सुनने वाला नहीं होता कहते। जबकि साफ तौर पर पिछले साल इन्होंने अपना जो कैलेंडर दिया उसको कहां फॉलो किया था। उस कैलेंडर के हिसाब से तो नवंबर में लेखपाल की परीक्षा होनी थी, अगस्त में पेपर हुआ था, सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट भी आ चुका था, नवंबर में ले लेते, दिसंबर में ले लेते, तो वो व्यक्ति का समय बर्बाद नहीं होता, वो अपने 4-5 महीने किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करता, या जो उसमें सुधार हुआ है उस सुधार को अब यूज करता। उस बच्चे ने पढ़ाई भी की, अपने आप में सुधार भी किया, और फिर आप उसको आके कह रहे हो कि लेखपाल में तुम बैठ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पेट में मार्क्स नहीं है। या तो फिर तुम स्कोर जनवरी में फॉर्म भरते ही बताते कि भाई 60 प्लस वाले फॉर्म भर सकते हैं। आपने क्या किया, 13 लाख बच्चों से फॉर्म भरवा लिया,
13 लाख बच्चों से। अब फॉर्म की कीमत आपने कुछ भी रखी हो, वो पैसे तो आप खा गए ना, तो फिर उस बच्चे ने फॉर्म क्यों भरा? या तो पहले क्राइटेरिया बता देते कि 60 वाले भरोगे और नहीं भरोगा कोई भी, वो व्यक्ति 3-4 महीने अगली कुछ तैयारी करता। अब उसके पैसे भी खा गए, फिर कह रहे हो 2,47,200 इनसे और लोगे, चलो ले लो इनसे, तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये तो पेपर दे रहे हैं। उनके जो बाकी इसमें 11 लाख बच्चे, उनका क्या होगा? 10.5 लाख बच्चे, 10.5 लाख बच्चों से जो पैसे लिए उसका क्या? उसका कोई सुनवाई नहीं है, जबकि वो तो लेनी नहीं चाहिए थे। क्यों फॉर्म भरवाया आपने? उसी दिन से, एक बार नहीं, आज नहीं, हर बार, हर जितनी भी मैंने मोटिवेशन, मैंने तो फिर लेखपाल के ऊपर मोटिवेशन वीडियो भी बनानी बंद कर दी थी संडे को। क्या बोलूं, मेरा तो हर बार यही था कि आप लोग कम से कम, अगर समय लिया आयोग ने, उस समय को आप इतना फॉलो कीजिए कि कम से कम जिस बच्चे ने आपके साथ इंतजार किया आपकी नाकामों की, क्योंकि आप नकारा नाकाम थे, आपके पास कंप्यूटराइज रिजल्ट था पैट का, सब कुछ आप पता कर सकते थे कि कितने बच्चे हैं, कि भाई 60 वाले तो 4 लाख बच्चे हैं, 60 प्लस वाले, 50 प्लस वाले 6 लाख बच्चे हैं। ओके, अगर हम 6 लाख का पेपर कराते हैं तो 50% क्राइटेरिया, अगर आपको 2.5 लाख का कराना था तो आप तब भी बता सकते थे। ये स्कोर तो आपके पास पहले भी था, ऐसा थोड़ी ना कि पैट का रिजल्ट ही नहीं आया हुआ है। पैट का स्कोर तो आयोग के पास पहले से था या नहीं था? थोड़ी सी एनालिसिस करेगा तो बंदा समझ पाएगा कि कैसे समय बर्बादी की जाती है, कैसे इसको धोखाधड़ी कहते एक तरह की, लेकिन सरकार उसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। अन्यथा 50 में तो कह रहा हूं, चलो मत दो सबको मौका, 50 वालों को तो मौका मिल सकता था, क्योंकि उसमें सुधार की गुंजाइश है। सुधार की गुंजाइश तो 10 वाले में भी है जिसके 10 नंबर है, और सुधार की गुंजाइश तो 0 वाले में भी है। वो व्यक्ति भी चाहे तो सुधार कर सकता है, लेकिन चलो आप उनको मौका नहीं दे रहे तो कम से कम 50% वाले को तो मौका देते, क्योंकि 10 महीने में उसने कुछ ना कुछ पढ़ाई की है, उसने कुछ ना कुछ सुधार किया है। इसको लेकर अब अगर आप कुछ कदम उठाने चाहें तो पेपर में समय है। 50 वालों को जो भी आप अपने हिसाब से तय कर लें। यही हम लोगों की स्टूडेंट्स की एक दिक्कत है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले, कराने वाले। हम लोग बोलते हैं तो कोर्स, कि भाई तू तो कोर्स तो भाई मैं अपने घर में ताजमहल बनाता हूं, सोने की मुझे जंजीर लटकवानी है। अरे भाई, जो तुझे पढ़ा रहा है उसको पैसे लेके पढ़ाता है, वो नहीं तो वो 100 गालियां देता है, 10 जगह जाके उल्टा सीधा बोलता है। मेरे घर में कोई ईंट तो है नहीं सोने की कि मुझे कोई खजाना माया मिली हो। सिंपल है ना कि भाई तुम लोग लोगे मिनिमम 1-2 साल, उसी में 500 1000 में 2024 तक भी पढ़ा देंगे, उसी को मैं उनमें दे दूंगा। ऐसा नहीं कि कोर्स अपने घर, तुम बोलते तो कोर्स, अब भी यही बात, तुम्हारे लिए तो कोर्स में बदनाम, तुम्हारे से गए। सरकार कहेगी इसको तो अपने व्यूज और इसको तो अपने कोर्स। सरकार बर्बाद वो नहीं देखेगी 500 लोगों को इंप्लॉयमेंट दे रखा है, नहीं सोचेगी, बोले वो भी बर्बाद। तो कौन पिसा मैं तुम्हारी भी गाली खाऊं, सरकार की भी खाऊं, फिर तुम्हें अच्छा पढ़ाऊं भी, तो क्या मतलब? मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो पागल हूं। इससे अच्छा तो मैं अपनी नौकरी पकड़ूं, एक वीडियो डाल दूं, देखो आज मैं यहां पे हूं और आप लोग देखो, तब भी मैं उतने फेमस थोड़े कि मैंने सोने का घर बना लिया, कुछ नहीं किया आज तक, 1 रुपया आज तक कहीं भी अपने लिए लगाया हो खाने पीने के अलावा। कहानी क्या है? कहानी है कि वो साथ से चलती रही चीजें, तुम्हें चिट्चर मिलते रहे जो रेगुलर तुम पे ध्यान दे, और तुम्हारे साथ नाइंसाफी होती है तो उसमें आवाज उठा। एसआई के लिए भी जितना हो सका, बहुत से लोग, तुम भी क्यों नहीं गए भाई इको गार्डन धरना देने? तुम भी जाओ, घर बैठ के तुम भी तो ट्वीट कर रहे हो। तुम्हें अगर अपनी जिंदगी का डर है कि तुम जेल नहीं जाओ तो क्या